बाबा साहब के नाम से मशहूर भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को भारत में समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के रचयिता, समाज सुधारक और महान नेता थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं तथा अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था और वे महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अंबडवे गांव के निवासी थे। भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे। यहाँ काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुँचे थे। अछूत समुदाय के होने के कारण डॉक्टर अंबेडकर जी को अपने शुरुआती दिनों में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि उनके स्कूल में उन्हें कक्षा में बाहर बैठने के लिए कहा जाता था। उन्हें उच्च जाति के अन्य छात्रों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। इतनी कठिनाइयों के बावजूद अंबेडकर जी ने कभी अपने आत्मविश्वास को खोने नहीं दिया। उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से अपनी शिक्षा पूर्ण की। वे अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में अपनी शिक्षा पूर्ण करने के लिए विदेश भी गए। सन 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज में प्रवेश किया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध था। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय से वे पहले व्यक्ति थे। अपने शोध कार्य इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फिनांस इन ब्रिटिश इंडिया के लिए उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी प्राप्त की। उच्च शिक्षा के लिए वे अमेरिका भी गए। वहां से वापस आने के बाद बड़ौदा के राजा द्वारा अंबेडकर को रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन बड़ौदा में भी उन्हें अछूत होने के कारण अपमान का सामना करना पड़ा। अपने आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए वे इंग्लैंड गए। भारत लौटने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने देखा कि जातिगत भेदभाव राष्ट्र को लगभग खंडित कर रहा है। इसलिए उन्होंने इस सामाजिक दुर्व्यवहार के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। अंबेडकर ने दलितों और अन्य पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण प्रदान करने का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने दलित वर्ग के लोगों को सामाजिक बुराइयों की कमियों को समझने के लिए 1920 में बंबई से मुक नायक नामक एक साप्ताहिक का शुभारंभ किया। यह प्रकाशन शीघ्र ही पाठकों में लोकप्रिय हो गया। तब डॉक्टर अंबेडकर ने इसका प्रयोग रूढ़िवादी हिंदू राजनेताओं व जातीय भेदभाव से लड़ने के प्रति भारतीय राजनैतिक समुदाय की अनिच्छा की आलोचना करने के लिए किया। एक बार डॉक्टर अंबेडकर जी का भाषण सुनने के बाद कोल्हापुर के शासक शाहू महाराज उनके भाषण से तथा दलित समाज पर हो रहे शोषण से अत्यंत व्यथित हो गए। शाहू महाराज ने इस दुर्भाग्यपूर्ण रीति का विरोध किया। इस घटना से देश के सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भारी हलचल मच गई थी। सन 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों और जुलूसों के द्वारा पेयजल जैसे सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने तथा अछूतों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने महाड़ शहर में अछूत समुदाय को शहर के तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। डॉक्टर अंबेडकर ने जातिगत भेदभाव और छुआछूत के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए मनुस्मृति, जिसके कई पद जातीय भेदभाव व जातिवाद का समर्थन करते हैं, की सार्वजनिक रूप से निंदा की और 25 दिसंबर 1927 को हजारों अनुयायियों के साथ मिलकर
मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया। उनका कहना था कि मनुस्मृति ने सिर्फ जाति प्रथा, ऊंच नीच, जातिवाद को ही बढ़ावा दिया है। वर्तमान पुरुष प्रधान वर्चस्ववादी समाज को भी आगे बढ़ने में मदद की है। परत रिपीट करिया चुकले। डॉक्टर अंबेडकर ने जातिगत भेदभाव और छुआछूत के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करते हुए मनुस्मृति, जिसके कई पद जातीय भेदभाव व जातिवाद का समर्थन करते हैं, कि सार्वजनिक रूप से कड़ी निंदा की और 25 दिसंबर 1937 को हजारों अनुयायियों के साथ मिलकर मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया। उनका कहना था कि मनुस्मृति ने सिर्फ जाति प्रथा, ऊंच नीच, जातिवाद को ही बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि वर्तमान पुरुष प्रधान वर्चस्ववादी समाज को भी आगे बढ़ाने में मदद की है। इसकी स्मृति में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर यह दिन अंबेडकरवादियों और हिंदू दलितों द्वारा मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज में दलित वर्ग को समानता दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। उन्होंने दलित समुदाय के लिए एक ऐसी अलग राजनीतिक पहचान की वकालत की जिसमें कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार दोनों के ही कोई दखल न हो। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, लेकिन इसके विरोध में महात्मा गांधी ने आमरण उपोषण शुरू कर दिया। हाँ, आता लास्ट 1932 में ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर जी के पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, लेकिन इसके विरोध में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। इसके बाद अंबेडकर ने अपनी मांग वापस ले ली। बदले में दलित समुदाय को सीटों में आरक्षण और मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार देने के साथ ही छुआछूत खत्म करने की बात मान ली गई। अंबेडकर जी ने 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी ने 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनावों में 15 सीटें जीती। महात्मा गांधी दलित समुदाय को हरिजन कहकर बुलाते थे, लेकिन अंबेडकर ने इस बात की खूब आलोचना की। 1941 और 1945 के बीच उन्होंने कई विवादित किताबें लिखीं, जिनमें थॉट्स ऑन पाकिस्तान और व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स भी शामिल है। अंबेडकर जी ने दलितों और निचली जातियों के लिए आरक्षण की मांग भी इसलिए की कि उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल सके, हर विकास का द्वार उनके लिए खुल सके। आरक्षण देने का मकसद दलितों को सपनों की उड़ान देने के लिए पंख देना था, न कि बैसाखी। अंबेडकर ने यह भी कहा कि जिस दिन समाज में दलितों को समान अधिकार मिल जाएगा, उस दिन आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर देना होगा, क्योंकि वे कभी नहीं चाहते थे कि उनकी जाति के लोग आरक्षण की बैसाखी लेकर हमेशा चले। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के संदर्भ में चर्चा होती है, तब हमेशा उन्हें एक दलित वर्ग के नेता तक ही सीमित किया जाता है। सवाल यह उठता है कि क्या अंबेडकर जी का कार्य केवल दलितों तक ही सीमित था? डॉक्टर अंबेडकर जी को केवल एक दलित नेता के रूप में देखना उनके कार्य को सीमित दायरे में रखकर देखने जैसा है। देश की आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी डॉक्टर अंबेडकर के कार्य को पूरी तरह से समझा या सराहा नहीं गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रकांड विद्वान थे, तभी तो अपने विवादास्पद विचारों और कांग्रेस व महात्मा गांधी की आलोचना के बावजूद उन्हें स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया। इतना ही नहीं, 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर को भारत के संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत के संविधान को बनाने में बाबा साहेब अंबेडकर का विशेष योगदान रहा है। डॉक्टर अंबेडकर एक बहुआयामी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे।
वह एक अर्थशास्त्री थे, एक समाजशास्त्री थे, एक न्यायविद थे और नेहरू जी के मंत्रिमंडल में वे पहले कानून मंत्री भी थे। ये उनके व्यक्तित्व के विविध पहलू हैं। भारत के एकीकरण तथा कई अन्य क्षेत्रों में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। जीवन में इन सभी आयामों के साथ वे एक सच्चे राष्ट्रवादी थे। उनका प्रसिद्ध उद्धरण है, मैं सबसे पहले भारतीय हूँ और अंत में भी भारतीय हूँ। डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण समाज की समानता में विश्वास करते थे। सामाजिक परिवर्तन और मानवता को पुनः प्राप्त करने की उनकी दृष्टि सार्वभौमिक थी। अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने कई प्रयास किए और विभिन्न रणनीतियों और तरीकों का उपयोग करते हुए वे एक ऐसे समाज के निर्माण का प्रयास करते रहे जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल्यों पर आधारित हो। वर्तमान समय में इस देश में भारतीय महिलाओं को अनेक मौलिक अधिकार दिए हैं, लेकिन आज़ादी से पहले भारतीय महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें समानता का अधिकार नहीं था। महिलाओं को पति से तलाक लेने की भी अनुमति नहीं थी, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा निर्मित भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान रखे गए हैं जो महिलाओं को स्वाभिमानपूर्ण जिंदगी जीने के लिए अनेक अधिकार देते हैं। धर्म महिलाओं के विकास में बाधा उत्पन्न करती आई है। पुरुष प्रधान समाज हमेशा से धर्म के नाम पर महिलाओं का शोषण करता आया है। भारत में महिलाओं की स्थिति को देखते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनके विकास और उनके पूरे अधिकारों को दिलाने के साथ उन्हें सशक्त बनाने के लिए सन 1951 में हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया। इस बिल के साथ उन्होंने कुछ बुनियादी चीज़ें स्थापित की और उसके उल्लंघन को एक दंडनीय अपराध बनाया। हिंदू कोड बिल की विशेषताएं हैं: स्त्रियों को तलाक का अधिकार, हिंदू कानून के अनुसार विवाहित पुरुष के लिए एकाधिक पत्नी अर्थात बहुविवाह पर प्रतिबंध, अविवाहित कन्याओं और विधवाओं को बिना किसी शर्त के पिता या पति के संपत्ति पर उत्तराधिकारी होने का हक, अंतरजातीय विवाह को मान्यता। इस तरह हिंदू कोड बिल महिलाओं को पारंपरिक धार्मिक बंधनों से मुक्ति दिलाने के लिए उठाया गया एक विशेष कदम था, जो हिंदू समाज को जाति और लिंग के कारण पैदा हुई असमानता से आज़ाद कराने की दृष्टि में महत्वपूर्ण कदम था। इस प्रकार उन्होंने समाज सुधार कार्य के साथ ही पुरुष प्रधान समाज के खिलाफ महिलाओं के अधिकार से जुड़े कार्य भी किए, जो भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने में काफ़ी मददगार साबित हुए। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने सौंपा। भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के कठिन परिश्रम से तैयार किया गया था। भारत के संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर न केवल बौद्धिक व्यक्ति थे, बल्कि वे एक नैतिक चरित्र को लेकर चलने वाले व्यक्ति भी थे। लोकतंत्र के विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उनका पूर्ण विश्वास था। जीवन दर्शन के संबंध में वे तर्कवादी और धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास रखने वाले उदार मानवतावादी विचारक थे। डॉक्टर अंबेडकर ने मूल मानवाधिकारों और आत्मसम्मान की आवश्यकता के लिए आगे चलकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। वह पूरी तरह से मनुष्यों की समानता के समर्थक थे और हिंदू धर्म की जाति प्रथा तथा वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे। यद्यपि वे हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, लेकिन हिंदू धर्म की जाति प्रथा से तंग आकर उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने और बौद्ध धर्म ग्रहण करने का फैसला किया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया।
मन में यह जिज्ञासा उठती है कि सभी धर्मों में से उन्होंने बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना, क्योंकि उनका विश्वास था कि बौद्ध धर्म नैतिकता और केवल नैतिकता के मूल्य पर आधारित धर्म है। इसमें किसी तरह का जातिगत भेदभाव नहीं है। बुद्ध की शिक्षा आधुनिक, तर्कसंगत और समकालीन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लाखों अनुयायियों ने अंबेडकर जी का अनुसरण करते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया, जो इतिहास में आज तक खुद की इच्छा से किया गया सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन माना जाता है। अंबेडकर जी पूरे सम्मान के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। अंबेडकर जी को डायबिटीज के रोग से ग्रस लिया था। अपनी आखिरी किताब द बुद्ध एंड हिज धम्म को पूरा करने के 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका देहांत हुआ। उनका अंतिम संस्कार मुंबई में बौद्ध रीति रिवाज के साथ हुआ। उनके अंतिम संस्कार के समय उन्हें साक्षी मानकर करीब 10 लाख समर्थकों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उनकी स्मृति में 6 दिसंबर का दिन महापरिनिर्वाण दिन के रूप में जाना जाता है। दुख इस बात का है कि आज के समय में अंबेडकर के नाम पर कई लोग राजनीति करते नजर आते हैं। उनके नाम पर आज हर कोई दलित, पिछड़ी जातियों पर हमदर्दी दिखाते दिख जाता है। आज भी कुछ जाति विशेष के लोग अंबेडकर जी को ओछी निगाहों से देखते हैं। उन्हें लगता है कि अंबेडकर जी ने उनके लिए कुछ नहीं किया। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि राजनीति और दिखावा करने के अलावा डॉक्टर अंबेडकर जी की असली सोच, योगदान, उनके जीवन संघर्ष को लोगों तक पहुंचाया जाए और इस महामानव के कार्य को समझा और सराहा जाए।